हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रेडिट लर्निंग में। आज हम कौन सा प्रोग्राम करने वाले हैं आईएससी क्लास 11 एंड 12 के लिए। टाइटल में आपको पता ही चल गया है, कंपोजिट मैजिक नंबर। तो यहाँ मैजिक भी होने वाला है, कंपोजिट भी होने वाला है। मतलब कंपोजिट का मतलब हो गया अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का हमने इस सीरीज़ में काफ़ी प्रोग्राम्स कर लिए। तो कंपोजिट मैजिक नंबर क्या है वो हमें समझना है। ओके, तो composite magic number is a positive integer which is composite as well as magic number. ओके, तो ये काफ़ी अगेन मैं यही बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट है आईएससी क्लास 11 एंड 12 के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए, इवन थियोरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, थियोरी एग्ज़ाम में लिखने के लिए, और कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा ना वो बहुत अमेजिंग होगा है ना। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है वो हमें पता है, मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। प्राइम के लिए ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर 10 के फैक्टर्स में 1, 2, 5, 10, तो ये आपका हो गया कंपोजिट। एंड मैजिक नंबर क्या होता है? मैजिक तो मैजिक ही है इज अ नंबर इन विच द इवेंचुअल सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 1। तो नॉर्मली हमारे पास एक नंबर है 28, उसका हमने 2 + 8 किया 10 आया। जो रिजल्ट आया उसका अगेन हम 1 + 0 करेंगे और 1 आया। तो ये 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, मतलब सिंगल डिजिट पर आके एंड हो जाएगा। लेकिन अगर 1 आता है तो मैजिक नंबर है, 1 नहीं आता है तो मैजिक नंबर नहीं है। जैसे सपोज मैंने ले लिया 4, 5, 9 ले लिया। अब 4, 5, 9 अगर आप करोगे तो यहाँ पर आएगा, इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 18, राइट। 4 and 5 9 हो गया, एंड 9 और 9 18। अब 18 को भी प्लस करो, 1 + 8, तो यहाँ 9 पर आके हम रुक गए। तो दिस इज़ नॉट अ मैजिक नंबर, मतलब सिंगल डिजिट पर आके रुकना है। अब वो सिंगल डिजिट 1 होना चाहिए, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। ओके, तो ये चीज़ है एक्चुअल में हमने जो सीखा। अब एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। एक्सेप्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर m और n वेयर m इज लेस देन n। ये प्राइम एडम में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था। एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ कंपोजिट मैजिक नंबर, मतलब रेंज वाला पार्ट आ गया, राइट। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, प्राइम एडम आपने कर लिया है, तो ये और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को देखा है तो ईजिली आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। एंड डेट आर इन द रेंज बिटवीन m और n, बहुत इंक्लूसिव, क्योंकि m और n भी जो नंबर हम एंटर कर रहे हैं, 10 और सपोज 100 एंटर किया तो 10 और 100 भी इंक्लूसिव रहेगा। आउटपुट देम अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड गिवन बिलो। तो कितने वहाँ पर फैक्टर्स आए हैं, मैजिक नंबर्स आए, मतलब वो चीज़ आया है, तो वो भी हमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी करना है। मतलब कितने मैजिक नंबर्स आए हैं हमारे कंपोजिट मैजिक, नॉट ओनली मैजिक, कंपोजिट मैजिक नंबर, तो वो डिस्प्ले भी हमें करना है, क्योंकि वी आर गिविंग रेंज हेयर। तो यहाँ पर अगर हम इसे इसके बेसिस पर देखें तो एक इसके टेस्ट केसेस चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आ गया है। अब हमने यहाँ पर 10 to 100 एंटर किया, एग्जाम्पल 1 10 to 100। तो 10 to 100 के बीच में आपका 10 आएगा, 28 आएगा, 46 आएगा, तो अप टू 100 तक ये कंपोजिट नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कंपोजिट नंबर। लेकिन 120 to 90 एंटर किया, मतलब m ग्रेटर हो गया, तो ये इनवैलिड इनपुट में आ जाएगा। ओके तो बस ये चीज़ करना है। तो यहाँ कंपोजिट वाला लॉजिक लगाना है और मैजिक वाला लॉजिक लगाना है। मैजिक वाला जो लॉजिक है वो थोड़ा सा सिरदर्द रहेगा आपके लिए, बाकी का कंपोजिट तो प्राइम का अपोजिट ही है, वो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने कोड को लिख कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर इसे इरेज कर देते हैं। कंपोजिट मैजिक नंबर, तो सिंपली हमने स्कैनर ये लिया पैकेज util.scanner, उसके बाद कंपोजिट मैजिक नम क्लास का नाम ले लिया। अब यहाँ तक का सिनेरियो तो मतलब रेंज इनपुट करने के लिए हमने ये लिया, राइट, m ले लिया और n ले लिया। अगर m 1 से छोटा है,
n 1 से छोटा है या m ग्रेटर देन 1 है तो इनवैलिड आ जाएगा। मतलब अगर सपोज आपने 0 डाल दिया, नेगेटिव डाल दिया, उसके लिए भी हमारा इनवैलिड आ जाएगा, और बड़ा डाल दिया तो भी इनवैलिड आ जाएगा, और रिटर्न कर दिया नहीं, मतलब यहीं से फंक्शन ओवर हो जाएगा काम तमाम। अब मेन पॉइंट है यहाँ पर कंपोजिट मैजिक नंबर्स आर, एक रेंज लगा दिया। ओके, पहले इतना पार्ट समझिए, CNT में हमने 0 लिया, ये तो फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए। देखो हर चीज़ का पर्पस है, क्वेश्चन में से ही आंसर आ रहा है। हमने CNT क्यों लिया? क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए कि हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स वी हैव। और यहाँ पर आपको मतलब सिचुएशन मैनेज करते हुए चलना है। यहाँ हमने m और n, m को ले लिया सपोज 10 और n को ले लिया 100। तो आप यहाँ पर ये सोच के चलो कि i में आपका m मतलब 10 और i लेस देन इक्वल टू 100, तो i में नंबर आएंगे, i में 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14, 15 अप टू पूरा आने वाला है 100। इन सभी नंबर्स को हम टेस्ट करेंगे। पहले 10 को टेस्ट करेंगे, 11 को टेस्ट करेंगे, 12 को टेस्ट करेंगे, 13 को टेस्ट करेंगे, 14 को टेस्ट करेंगे। ओके, तो अब जैसे 10 को टेस्ट किया तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, मतलब कंपोजिट नंबर है, तो एक टेस्ट ये पास हो गया। फिर हम इसका मैजिक नंबर भी चेक करेंगे कि ये मैजिक नंबर है या नहीं, तो 1 + 0 = 1 आ गया ना प्लस करने पर, तो ये मैजिक नंबर भी है, तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, इसे प्रिंट कर देंगे। 1 और 1 को देखेंगे तो ये तो प्राइम नंबर हो गया, तो ये नहीं आएगा। 1 और 2 को देखेंगे, 1 + 2 तो ये 3 आ गया, तो ये कंपोजिट तो है लेकिन मैजिक नंबर नहीं है, राइट, तो ये भी नहीं आएगा। तो नॉर्मली एक एक नंबर आएगा और उसे हम टेस्ट करेंगे। तो आई में अगर आपको समझना है तो कोई भी एक नंबर आपको लेना पड़ेगा, उसके बेसिस पर समझ के चलना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने 10 को ही लिया तो 10, पहले हम 10 को ही चेक कर लेते हैं। आई में 10 है, आई इज़ 10, मतलब एक तरह से नंबर आपका 10 है। अब इस रेंज को भूल जाओ, अगर समझना है तो कुछ चीज़ें भूलनी पड़ती हैं। आई को मैंने 10, अब आप में ये तो पता है कि ये रेंज जो है आई की वैल्यूज़ दे रही है, 10 है, फिर 11, 12, 13 अप टू 100, और वो सभी वैल्यूज़ टेस्ट होंगी, मतलब पूरा 90 वैल्यू टेस्ट होंगी, तब 8 वैल्यूज़ निकल कर आएगा। सोचो ये मैनुअली करना पड़े तो कितना हैवी हो जाएगा। पहले तो इतना आपको अटैच होना पड़ेगा कोडिंग से कि यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट। तो एक तरह से आई एक मेन नंबर की कैटेगरी में आ गया। तो हमने क्या किया, 2 से लेकर आई तक लूप चलाया, मतलब 10 तक लूप चलाया, जिसमें 10 इंक्लूसिव नहीं है और 1 इंक्लूसिव नहीं है, मतलब 1 और जो 10 फैक्टर्स होते हैं सेल्फ, उनको हटा दिया। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर आता है तो समझो वो कंपोजिट है। पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इज़ कंपोजिट फॉल्स, उससे मुझे पता अगर फॉल्स रहेगा तो वो कंपोजिट नहीं है, राइट। लेकिन अगर कंपोजिट में ट्रू आ गया तो मतलब कंपोजिट है। समझो इस चीज़ को, ये क्या है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 10 लिया, अब 2 से चेक किया, 10 mod 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ओके, तो कंपोजिट ट्रू हो गया, ब्रेक हो गया, क्योंकि और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 3, 4, 5, वैसे 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन किसी भी एक नंबर से अगर ये डिविजिबिलिटी मिल गई, क्योंकि 1 को मैंने यहाँ 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 से तो डिवाइड हो ही जाता, और 10 = 10 क्यों नहीं लिया, तो जो इसके 1 आई 10 है, तो इसके जो 1 एंड 10 तो फैक्टर्स है ही, राइट। 1 से और इससे हो जाएगा, तो 1 और 10 को तो मैंने कैंसिल कर दिया, इसलिए लेस देन लगाया और इधर 1 लिया नहीं। तो अभी किसी भी नंबर से, मतलब 2 से, 3 से, 4 से, 5 से अप टू 9 तक किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया, वहीं हमें पता चल जाएगा इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। सिंपल सा फंडा है, राइट। ये चीज़ कर दी हमने यहाँ पर। और वैसे तो ये भी समझ में आना चाहिए, और अगर ये समझ में नहीं आता तो प्राइम वाला लॉजिक लगा सकते हो, वो CNT 2 वाला लॉजिक, राइट। उसके बेसिस पर भी आपका हो जाएगा कि मैं वो करके बताऊं क्या आपको। वैसे ये वाला फंडा भी याद रखो,
और नहीं तो वो वाला भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली उसमें हम 1 लेके चलते थे और यहाँ पर लेके चलते थे इज इक्वल टू आई, राइट। और यहाँ पर बस काउंटिंग कर लेते थे हम, वो बच्चा वाला लॉजिक। यहाँ पर CNT, अब ये यहाँ पर दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, काउंट प्लस प्लस, जो समझ में आ जाए उसके बेसिस पर आप जा सकते हो। अब मैं थोड़ा सा स्लोली टाइप से जा रहा हूँ। अगर काउंटिंग 2 है तो प्राइम नंबर है, मतलब नॉट अ कंपोजिट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इस कंपोजिट के अंदर इस कंपोजिट, पहले तो ये देखो यहाँ मैंने फॉल्स तो ऑलरेडी एंटर किया हुआ है, और यहाँ पर अगर 2 आ गया तो यहाँ पर मैं ट्रू कर दूंगा, इस कंपोजिट इज इक्वल टू ट्रू करूँगा या फॉल्स करूँगा, वो हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है। मैं यहाँ पर गलत है या सही है मैं वो लिख रहा हूँ, राइट। तो अगर 2 आया तो कंपोजिट नहीं है, वो तो प्राइम है। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे 2 चेक नहीं करना, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 2 चेक करना है। अगर नॉट इक्वल टू 2 आया, मतलब 3 आया, 4 आया, 5 आया, अगर 10 के केस में 2 तो आएगा नहीं उसमें जो कंपोजिट है। ओके, यहाँ पर गलत क्या हो रहा है, इसको टू डाल दी मैंने और काउंट को हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो इंट काउंट इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने सीधा प्राइम वाला लॉजिक लगाया। हम डबल इक्वल टू ट्रू करते थे तो इसमें सी कंपोजिट भाई, चलो अभी कोई गलती नहीं है। अब ये मैंने पूरा प्राइम वाला, क्योंकि प्राइम वाला लॉजिक आपके माइंड में पहले से ही स्टोर्ड है। डबल इक्वल टू ट्रू करते थे तो ट्रू कर देते इज प्राइम ट्रू, अदरवाइज फॉल्स कर देते थे। यहाँ पर ऑलरेडी फॉल्स है एंड यहाँ पर मैंने क्या किया, नॉट इक्वल टू ट्रू है तो यहाँ ट्रू कर दिया। अभी सोचो 13 आया, 13 का ट्रू आएगा, राइट। अब 13 का यहाँ पर 2 काउंट आएगा 13 के लिए, जो कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस कंपोजिट में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो अभी भी ये काम करेगा। तो ऐसे भी आप काम करवा सकते हो, नहीं तो आप इसे भी समझ के चलो। हमेशा 2 लॉजिक हमारे पास होने चाहिए। ओके, तो कंपोजिट के लिए ये लॉजिक भी आप माइंड में रखिए कि पहले से हमने इस कंपोजिट फॉल्स ले लिया और 1 को इंक्लूड नहीं किया और सेम नंबर को भी हमने इंक्लूड नहीं किया। आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि, लेकिन ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो थोड़ा स्लोली समझ रहे हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है या जल्दी से इसी प्रोग्राम पर आ गए हैं। तो मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ। वैसे बाकी के तो मैंने काफ़ी फास्ट बताया, तो मतलब यहाँ पर दोनों टाइप का आपको स्टडी मिलेगा। एंड किसी भी एक नंबर से हो गया तो यहाँ ट्रू आ जाएगा, मतलब कंपोजिट है, और ब्रेक हो जाएगा। अब अगर वो फिर हम यहाँ पर आए, अगर वो कंपोजिट है, क्योंकि मैजिक नंबर कंपोजिट होने के बाद ही चेक करेंगे। अगर वो प्राइम है तो मैजिक नंबर चेक करने का मतलब ही नहीं है, राइट। तो अब हम एंट्री ले रहे हैं मैजिक नंबर चेक करने के अंडर में। तो अगर वो ट्रू है और 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 को नहीं लेना है, कम से कम 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, राइट। और उसके बाद ये कंपोजिट हमने एंटर किया एंड देन अब पॉइंट आता है इस चीज़ को समझने का। इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है। ओके, तो आई को मैंने ले लिया पहले 10। अब आई में तो 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, एक एक करके सब चेक होगा। तो पहले मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ गया 10, आई 10 था, नम के अंदर भी 10 आ गया, कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहाँ पर क्या चीज़ ऑपरेट हो रही है उस चीज़ को समझना है ना। तो कंडीशन ट्रू हो गया, सम इज इक्वल टू 0, नम नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 हमने यहाँ लगाया, इस चीज़ को परफॉर्म किया। अब इस चीज़ को जब आप परफॉर्म करोगे तो यहाँ पर देखा जाए तो डिजिट का जो हम जो करते हैं
सम ऑफ डिजिट करते हैं, वही सेम फंडा है जो कि मैंने काफ़ी अच्छे से पहले भी समझाया हुआ है। तो यहाँ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें मैंने क्या बताया हुआ है आप लोगों को पहले से कि 3 लाइन्स याद रखो, एक ये कंडीशन और एक ये और एक ये, और ये तो हम सम वाली लाइन लिखते ही हैं। ये डिजिट एक्सट्रैक्शन कोड है। क्या है? डिजिट एक्सट्रैक्शन। तो ये जब भी हमें डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि सम करने के लिए डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये एक तरह से डिजिट एक्सट्रैक्शन कोड हो गया। तो यहाँ पर आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर जो 1 0 है तो 1 और प्लस 0 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ 1 आएगा, सम को मैंने नम के अंदर डाल दिया, और ये अब यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब ये यहाँ पर चेक करेगा क्या आपका जो नम था 1 आया, 1 आया तो हम 10 को प्रिंट कर देंगे। लेकिन अगर 1 नहीं आया है, सपोज़ 9 आया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैजिक नंबर के लिए 1 होना ज़रूरी है, राइट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी सपोज़ मैंने 28 लिया, अब 28 का प्लस कितना आएगा? 10 आएगा। तो अब मुझे 10 का दोबारा से निकालना है, तो सम को मैंने नम के अंदर डाला, कंडीशन ट्रू हो गया, अब 10 का दोबारा से निकलेगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमने जो लगाया, नेस्टेड वाइल लूप यूज़ किया है। ये नेस्टेड वाइल लूप क्यों यूज़ किया है? केवल ये वाला वाइल लूप यूज़ करेंगे तो एक बार सम निकल कर आ जाएगा। जैसे 28 का 10 तो आ गया, अब 10 का मुझे जब दोबारा निकालना है तो कैसे पॉसिबल होगा? डेट्स वाई वी हैव यूज्ड नेस्टेड वाइल लूप, कि जो भी आपका सम आया है उसको मतलब नम को दोबारा से जिंदा कर देंगे, और तब तक जिंदा करते रहेंगे जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। बस ये है फैक्टर। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर नॉर्मली क्या करना है, आपको डिजिट्स का सम निकालना है। डिजिट का सम निकालने के बाद नम को दोबारा से जिंदा कर देना है, मतलब सम की वैल्यू को नम में डाल देना है, और ये तब तक आउटर लूप चलेगा जब तक उससे सिंगल डिजिट ना मिल जाए। जैसे सिंगल डिजिट मिल गई, सपोज 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, अप टू 9 तक मिल गया, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे 10 मिला, कंडीशन ट्रू, मतलब दोबारा से हमें प्लस निकालना है। 20 मिला, ट्रू निकालना है। 40 मिला, 45 मिला, तो दोबारा से हमें सम निकालना है। तो रिपीटेशन है इस चीज़ का, ठीक है। तो इस चीज़ को मतलब यहाँ पर समझना है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, चलो। तो मैंने यहाँ पर डाला 10 और 100, तो यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर आ गए, राइट। और यहाँ टोटल नंबर और कंपोजिट नंबर 8 है, राइट। तो ये आ गया, तो ये सही है। अब अगर मैं इसमें इसके लिए एंटर करता हूँ, कुछ कंडीशन गलत एंटर करता हूँ, सपोज 10 to 100, 100 to 10, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, तो इनवैलिड इनपुट आ गया, राइट। तो ये हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। अब इसमें मतलब पॉइंट बस यही है कि ये वाला पॉइंट आपको समझना है। कंपोजिट वाला तो समझ में आ गया होगा, बट ये वाला पॉइंट आपको समझना है। यहाँ पर ये जो पार्ट हमने लिखा है वो सम ऑफ डिजिट के लिए है, एंड आफ्टर गेटिंग सम ऑफ डिजिट हमारे पास सम आ गया, हमने सम को नम के अंदर दोबारा से एंटर कर दिया, और देन दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसके लिए जब तक वो मल्टीपल डिजिट्स हैं। जैसे सिंगल डिजिट है ये बंद हो जाएगा, और वो अगर नम 1 आता है देन वी विल प्रिंट इट, 1 नहीं आता है तो वी डोंट प्रिंट, बस हो गया। लेकिन अगर काउंटिंग 0 रह जाता है, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं आता है, तो निल आ जाएगा, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारा प्रिंट हो रहा है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया वो भी बिंदास बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।